हेलो डिसीजन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं सेल्फ विनय कुमार बिन एंड वेलकम टू माय चैनल केम टू बाय विनय सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 10। इस क्वेश्चन में क्या है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर ऑफ। तो आपको यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है और इसका आपको ऑप्टिकल आइसोमर ड्रॉ करना है। ओके, तो देखते हैं फर्स्ट क्या है। यहाँ पर देखिए, सेंट्रल एटम क्रोमियम है और C2O4, ठीक है, ये थ्राइस है, दैट मीन्स ये डाइडेंटेड लिगेंड है। तो आपने ये पढ़ा होगा कि जो C2O4 है, ठीक है, ये होता है ऑक्सिलेटो आयन, ऑक्सिलेट बोलते हैं, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं OX से, ठीक है। इसी तरह से ईथर 1,2 डाइअमाइन को EN से डिनोट करते हैं, आपने पढ़ा होगा। तो ऑप्टिकल आइसोमर में डेक्स्ट्रो एंड लियो दो फॉर्म होते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखें तो डाइडेंटेड लिगेंड और इसे 3 है, कोऑर्डिनेशन नंबर इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जो आने वाला है वो है 6। ओके, और 6 अगर कोऑर्डिनेशन नंबर आया दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री पहले आपको बनाना है। तो क्रोमियम एटम सेंट्रल एटम है और उसके बाद ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री आप बनाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा, है ना। तो डेक्स्ट्रो एंड लियो दोनों बनाना है। तो पहले आप यहाँ पर हो जाएगा क्या, मिरर, ठीक है, क्योंकि ये मिरर इमेज होते हैं, बट ये क्या होते हैं, एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल नहीं होते। अब OX यहाँ पर 3 है, 3 OX को क्या कर दीजिए आप, जैसे हमने एक OX यहाँ रखा, एक यहाँ बनाएगा, एक OX अपने यहाँ पे रखा और एक OX जो है लिगेंड्स वो अपने यहाँ पे रखा, और इस पे क्या है, -3 चार्ज भी है, इसको आपको यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा -3 चार्ज। अब इसी का आपको क्या करना है, मिरर इमेज बनाना है। ऑक्टाहेड्रल पहले आप ज्योमेट्री ऐसे ही बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप लिगेंड्स को इसे जोड़िए, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ये कर लिया आपने। अब क्या करना है, इसी का मिरर इमेज बनाना है। तो आप देखो, इसका जो मिरर इमेज बनेगा कुछ यहाँ पर होगा, इसका मिरर इमेज कहाँ पर बनेगा, OX का यहाँ पर बनेगा, और इसका जो होगा वो इधर बनेगा, ठीक है। ये जो है तो इसके दो फॉर्म होते हैं, और दो फॉर्म कौन कौन से हैं, देखिए ये जो होता है इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो, ठीक है, इसको D+ से डिनोट करते हैं, और ये जो होता है इसको बोलते हैं लियो फॉर्म और इसको L- से डिनोट करते हैं। ये इसका क्या हो जाएगा, ऑप्टिकल आइसोमर, और यहाँ पर भी आपको -3 चार्ज जो भी कॉम्प्लेक्स में दिया वो आपको रिप्रेजेंट करना होगा। ओके, चलिए बात करते हैं यहाँ पर जो सेकेंड दिया है। तो सेकेंड में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर सेंट्रल एटम कौन है, PT, और यहाँ पर भी इस कॉम्प्लेक्स में Cl जो होता है यूनिडेंटेड लिगेंड है, तो दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बनाएगा, और En जो होता है वो डाइडेंटेड है। यहाँ पर भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6, मतलब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी 6 आएगा। तो इसमें भी क्या करना है आपको, प्लेटिनम सेंट्रल एटम पहले यहाँ रख दिया, और ऑक्टाहेड्रल जो ज्योमेट्री का अरेंजमेंट पहले आप यहाँ पर ऐसे दो बना लीजिए, इसका भी ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म होगा, और बीच में यहाँ पर होगा मिरर, ठीक है, ये होगा डेक्स्ट्रो फॉर्म D+, और ये जो होगा लियो फॉर्म L-। ओके, अब आते हैं ग्रुप को रखने का। तो क्लोरीन 2 है, तो क्लोरीन चलो हमने यहाँ पर रख दिया। En जो डाइडेंटेड लिगेंड है उसको हमने यहाँ पर, क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, और इसको En को यहाँ रख ली। अब इसी का आपको क्या करना है, मिरर इमेज बनाना है। इसका यहाँ पर बनेगा, इसका यहाँ पर बनेगा, इस वाले का मिरर इमेज En यहाँ पर आएगा, और इसका जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। ये डेक्स्ट्रो एंड लियो दो फॉर्म है, ये भी ऑप्टिकल आइसोमर फॉर्म होगा। ओके, और इसके ऊपर +2 चार्ज है, तो आपको +2 चार्ज भी यहाँ पर रिप्रेजेंट करना होगा। यहाँ पर +2 रख दीजिए, और इनके ऊपर यहाँ पर +2, ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं जो थर्ड पार्ट है इसका। इसमें आप पहले बताइए कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। तो NH3 यूनिडेंटेड है, Cl भी यूनिडेंटेड है। तो चलिए बात करते हैं इसका जो थर्ड पार्ट है। इसमें आप पहले देखिए कि क्रोमीन सेंट्रल एटम है, NH3 यूनिडेंटेड है, दो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, दो क्लोरीन, और En एक डाइडेंटेड लिगेंड है। इस कॉम्प्लेक्स का भी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 6, और 6 का मतलब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री होगा। तो सेम कहानी यहाँ पर आपने रखा क्रोमियम, और इसका पहले ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट ऐसे दो बना लीजिए, यहाँ पर भी क्रोमियम, और इसमें भी सेम अरेंजमेंट ऐसा आप बना लीजिए, और ऑप्टिकल आइसोमर है
दैट्स वाई यहाँ पर मिरर आपको दिखाना होगा। अब आता है ग्रुप को रखने का। देखिए यहाँ पर 2 क्लोरीन है, तो 2 क्लोरीन को चलो मैंने यहाँ पे रख दिया। EN जो है वो आप यहाँ पे रख सकते हैं, और NH3 जो 2 है उसको एक हमने यहाँ रखा, एक यहाँ पे रखा। आप ये जो ग्रुप है ना, कहीं भी आप अटैच कर सकते हैं, ठीक है। पर ध्यान ये रखना है कि इसी का मिरर इमेज होना चाहिए। तो इसका मिरर इमेज यहाँ पर ऐसा बनेगा, EN यहाँ पे बनेगा, और NH3 एक यहाँ पर आएगा और एक यहाँ पर। इसके ऊपर +1 चार्ज है, तो ये बिल्कुल नहीं भूलिएगा, यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा के +1 कर दीजिए। ये जो बना वो होगा आपका डेक्स्ट्रोफॉर T+, और ये जो होगा उसको बोलते हैं लियोफॉर, इसको डिनोट करते हैं L- से। मिरर इमेज है बट ये सुपर इम्पोजिबल नहीं है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया हो। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन 2 नंबर में बोर्ड में पूछे जाते हैं। इसको बना के जरूर आप जाइए एग्जाम में। ओके, चलिए नेक्स्ट जो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, ड्रॉ ऑल आइसोमर ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल ऑफ। इसमें जो कॉम्प्लेक्स आपको दिया है, इसमें ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों आइसोमर आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म में। आपको ये जो कॉम्प्लेक्स दिया है, आप इसमें कौन सा टाइप आ रहा है, जहाँ से MX2LL ट्वाइस टाइप का ये कॉम्प्लेक्स है, इस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। इसका अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप ड्रॉ करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल कितना है यहाँ पर 6। तो 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, क्योंकि EN डाइडेंटेड 4 ये बनाएगा 2 क्लोरीन। तो सेंट्रल एटम यहाँ पर कौन है, कोबाल्ट, और 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है, दैट मीन्स आप ऑक्टाहेड्रल पहले 2 स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, है ना। कोबाल्ट सेंट्रल एटम, और यहाँ से ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हो गया। अब आप 2 जो क्लोरीन है, ओके, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं 6। तो दोनों क्लोरीन को आपने यहाँ रखा, और EN जो है एक EN हमने यहाँ पे रखा, और एक जो डाइडेंटेड EN है हमने यहाँ पे रखा। ये जो आइसोमर बना उसको बोलते हैं सिस आइसोमर, ओके। और ट्रांस बनाना, तो जो दोनों सेम सेम है उसको डायगनली अपोजिट रख दीजिए, EN को यहाँ पर और एक EN को इस डायरेक्शन में अपोजिट, और जो प्लस चार्ज है कॉम्प्लेक्स पे उसको वहाँ पर ऐसे दिखा दीजिए। ये इसका बन जाएगा सिस एन, और ये वाला कौन सा है, ट्रांसफॉर्म, ओके। ये इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो गया, सिस एन ट्रांस। नेक्स्ट इसमें जो दिया है ऑप्टिकल आइसोमर, ओके। तो देखते हैं इसका जो ऑप्टिकल आइसोमर है वो कैसा बनने वाला है, ठीक है। ऑप्टिकल आइसोमर में सेम कहानी यहाँ पर ऐसे ही करेंगे आप। इसमें सेंट्रल एटम कौन है, कोबाल्ट, और कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो सेम ऐसा ही ऑक्टाहेड्रल पहले 2 ज्योमेट्री आप ड्रॉ कर लीजिए। तो ऐसे करेंगे थोड़ा सा जल्दी बनेगा, टाइम आपका कम लगेगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 पहले आप ऐसे ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बना लीजिए। अब जैसा आपने रखा था ज्योमेट्रिकल में, सेम वैसा ही यहाँ पर रखिए। Cl हमने यहाँ रखा, EN को हमने एक यहाँ पर रखा, और एक EN को हमने यहाँ पर रखा। अब आपको क्या करना है, ऑप्टिकल में इसी का मिरर इमेज आपको फॉर्म करना है, ठीक है। यहाँ पर आपने लिख दिया मिरर। अब इसी का मिरर इमेज बनाएंगे, क्लोरीन का एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, EN एक यहाँ पर होगा, और एक EN यहाँ पर होगी। इसका आइसोमर यही है, और इसके ऊपर कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 चार्ज है। इसको आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, नहीं तो मार्क्स कटने के चांस हैं। ये जो हो गया, ये हो गया डेक्स्ट्रोफॉर्म, और ये जो होगा उसको लियोफॉर्म बोलते हैं L- से, इसको D+ से, ठीक है। इस कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल दोनों हमने ड्रॉ कर दिया, ओके। तो चलिए देखते हैं इसका जो सेकंड पार्ट है। सबसे पहले इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर आप बनाएंगे। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेशन नंबर देखने को मिल रहा है वो भी 6 दिख रहा है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी कितना है, 6 है। तो यहाँ पर पहले आप ज्योमेट्रिकल बना रहे हैं, कोबाल्ट सेंट्रल एटम, सेम आप ज्योमेट्री बना लीजिए ऑक्टाहेड्रल टाइप का 2, क्योंकि ज्योमेट्रिकल में सिस एंड ट्रांस 2 बनना फिक्स है। पहले हमने ऐसे बना दिया। अब आपको क्या करना है, NH3 और Cl को यहाँ रख दीजिए। बाकी जो EN है वो डाइडेंटेड है, तो एक यहाँ पर होगा और एक EN यहाँ पर होगा। तो ये जो बना ये हुआ सिस फॉर्म, और इसके ऊपर
+2 चार्ज है तो इसको भी दिखा लीजिए। अब ट्रांस बनाना है तो एक NH3 को यहाँ पर रख दीजिए और Cl को यहाँ पर, बाकी जो En है उसके यहाँ पर रख दीजिए और एक En यहाँ पर, इनके ऊपर +2 चार्ज। ये जो बना इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर, तो ये है सिस फॉर। ओके, अब हम बात करते हैं इसके ऑप्टिकल आइसोमर का, हाउ टू ड्रॉ ऑप्टिकल आइसोमर। तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री है, नो डाउट आप ऑक्टाहेड्रल अरेंजमेंट 2 पहले बना लीजिए, इससे क्या होगा आपका टाइम बचेगा। और यहाँ पर मिरर आप रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आप जैसा ज्योमेट्री आपने उसमें बनाया था सेम ऐसा बना लीजिए। यहाँ पर NH3 Cl En यहाँ पर और एक En यहाँ पर, जैसा आपने ज्योमेट्रिकल में बनाया था। अब इसी का मिरर इमेज आपको फॉर्म करना है, तो Cl का मिरर इमेज यहाँ पर, NH3 यहाँ पर आएगा और ये जो En है वो यहाँ पर फॉर्म होगा और जो एक En है ये यहाँ पर। ऐसे +2 चार्ज है तो इसको बिल्कुल दिखा दीजिए यहाँ पर +2 चार्ज। ये हो गया लियोफॉर और ये हो गया डेक्स्ट्रोफॉर। ओके, ये इसका ऑप्टिकल आइसोमर हो गया। नेक्स्ट एंड लास्ट इसका जो पार्ट है, देखिए यहाँ पर NH3 यूनिडेंटेड है, Cl भी यूनिडेंटेड है और En एक डाइडेंटेड। इस कॉम्प्लेक्स का जो कोऑर्डिनेशन नंबर आ रहा है 6। ओके, तो यहाँ पर आपको करना है सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। तो 6 है तो आप यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल पहले स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से 2, क्योंकि इसमें सिस एंड ट्रांस 2 बनने वाले। तो आप क्या करिए, En को तो 2 यहाँ पर NH3 है, 2 Cl है। चलिए हमने NH3 को यहाँ पर रखा और दूसरे NH3 को यहाँ पर। ओके, और उसके बाद क्लोरीन को यहाँ रखा, एक क्लोरीन यहाँ और En को यहाँ पर रखा। ये जो बनेगा ये होगा सिस आइसोमर, सिस फॉर्म होगा। और अगर इसका ट्रांस बनाना है तो क्या करिए आप NH3 को यहाँ पर रख दीजिए और एक NH3 को यहाँ पर, और En आपका इधर होगा और क्लोरीन यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर। ये जो हुआ इसका ट्रांसफॉर्म हुआ। ओके, अब रही बात इसके ऑप्टिकल आइसोमर की, तो ऑप्टिकल आइसोमर में पहले टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, तो पहले आप सेंट्रल एटम और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री फिर इस तरह से आप ड्रॉ कर लीजिए 2, क्योंकि यहाँ पर डेक्स्ट्रो एंड लियो बनने वाला है। ये हो गया। अब यहाँ पर क्या होगा, मिरर इमेज, ऑप्टिकल में एक दूसरे के मिरर इमेज फॉर्म करने। अब रही बात यहाँ पे ग्रुप रखने की, तो आप अगर En को यहाँ पे रख रहे हैं, है ना, En यहाँ पर हो गया, तो चलो NH3 को आप यहाँ रख दीजिए, इस NH3 को यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर, क्लोरीन यहाँ पर। अब इसी का मिरर इमेज ड्रॉ कर दीजिए, तो यहाँ पर आएगा ये जो NH3 है, एक यहाँ पर आएगा, एक यहाँ पर, Cl यहाँ पर, Cl यहाँ पर, इसके ऊपर प्लस चार्ज है को यहाँ पर लगा देंगे और एक यहाँ पर। ये जो होगा ये होगा डेक्स्ट्रोफॉर एंड ये जो होगा वो होगा लियोफॉर, ठीक है। ये इसका ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर हुआ। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करो, और इसी तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे हर एक क्वेश्चन के डिटेल में और बहुत इजी तरीके से सोल्यूशन। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। ये क्वेश्चन है राइट ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ, आपको एक कॉम्प्लेक्स दिया जिसमें चारों जो लिगेंड्स है वो डिफरेंट है, दैट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स है वो किस टाइप का बना है, मेटल यहाँ पर APXL टाइप का, ऐसा आपने। और इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है कितना है 4, और इसके जो आइसोमर्स बनने वाले हैं कौन सा, ज्योमेट्रिकल। इसमें ध्यान रखिए तो इसमें जो बनेंगे वो सिस आइसोमर बनेंगे, कौन सा, सिस आइसोमर। और इसमें जो एक बनेगा वो बनेगा ट्रांस आइसोमर। ये बोर्ड में पूछा, टोटल यहाँ पर 3 आइसोमर्स पॉसिबल है, ये MCQ के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अब इसमें अगर ड्रॉ करके देखें कि सिस आइसोमर 2 कौन कौन से पॉसिबल है, तो आपको क्या करना है
कि इसका जो अगर मैं सिस फॉर्म बनाऊँ, चलिए ड्रॉ करके देखते हैं इसका सिस फॉर्म क्या है। तो सबसे पहले प्लेटिनम को हमने यहाँ रखा और ये है स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री है ना। तो पहले मैं सिस फॉर्म बना के आपको दिखाता हूँ कैसे आपको सिस सोचना है। तो अगर मैंने पायरिडीन, जो पी वाई का मतलब होता है पायरिडीन, वो हमने यहाँ रखा और ब्रोमीन को यहाँ रखा, क्लोरीन को यहाँ पर और NH3 को यहाँ पर। ओके, और इसके ऊपर तो ये जो बनेगा ये बनेगा सिस फॉर्म। और इसके बाद क्या करिए, बाकी सबको सेम टू सेम ही रखिए और जो हेलोजन एटम उनकी पोजीशन को क्या कर दीजिए, एक्सचेंज। ब्रोमीन को आप यहाँ रख दीजिए और क्लोरीन को यहाँ पर। ये जो दोनों आइसोमर्स हैं, ये दोनों के दोनों क्या है, सिस आइसोमर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हेलोजन जो एटम है उसी की पोजीशन यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है। ये जो बन रहा है सिस आइसोमर। और अगर आपको ट्रांस आइसोमर बनाना है तो क्या कर दीजिए, इसका ट्रांस आइसोमर बनाएंगे तो प्लेटिनम और यहाँ पर जो हेलोजन एटम है उसको क्या कर दीजिए, डायगनली अपोजिट रख दीजिए और यहाँ पर NH3 और यहाँ पर पायरिडीन। ये जो बनेगा ये होगा ट्रांस आइसोमर। ठीक है, तो ट्रांस आइसोमर एक पॉसिबल है। तो टोटल ध्यान रखिए, इसमें बोर्ड में पूछा हुआ है कितने आइसोमर से, 3, 2 सिस के बनेंगे और 2 ट्रांस के। इसमें जो हेलोजन एटम है उसी को ध्यान रखना है, डायगनली रख देंगे। आप चाहो तो ऐसे भी रख सकते हैं, ठीक है, डायगनली होने चाहिए, वो बनेगा ट्रांस। और दोनों एडजेसेंट पोजीशन पे है तो वहां से बनेगा दोनों सिस। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, रीजन टाइप का। क्या लिखा है, एक्वस कॉपर सल्फेट सोल्यूशन जो होता है ब्लू कलर का सोल्यूशन होता है। ठीक है, इसमें जो पहला पार्ट पूछा है कि ग्रीन प्रेसिपिटेट विथ एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड, दैट मीन्स कॉपर सल्फेट जो होता है ब्लू कलर का होता है, बट उसको अगर एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे वहां से ग्रीन कलर क्यों फॉर्म होता है, इसका रीजन क्या है। इसका देखिए आंसर क्या होगा कि एक्वस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इज ब्लू इन कलर। ठीक है, ये दिया है क्वेश्चन में। और जब उसको एक्वस पोटेशियम फ्लोराइड के साथ ऐड किया जाता है, रिएक्शन कराया जाता है, वाटर जो होता है वीक लिगेंड होता है और फ्लोराइड क्या करता है, उसको रिप्लेस करके कॉम्प्लेक्स बना लेता है CuFO2 माइनस। और यही जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ग्रीन कलर का होता है, इसलिए वो कलर उसका ब्लू कलर से कौन से कलर में, ग्रीन कलर में चेंज हो जाता है। तो आपको एग्जाम में इसका रिएक्शन भी दिखाना पड़ेगा। और रिएक्शन क्या है, देखिए कॉपर सल्फेट, तो कॉपर सल्फेट जो होगा तो इसका रिएक्शन कैसे दिखाएंगे, देखिए कॉपर वाटर एक्वस मीडियम में क्या कॉम्प्लेक्स बनाता है CuH2 और यहाँ से आ जाएगा 4, है ना, एक्वस मीडियम में ये होता है। और इसके ऊपर +2 चार्ज, क्योंकि यहाँ सल्फेट आयन होता है वो माइनस, तो इस पर +2 चार्ज आएगा। और उसको जब फ्लोराइड के साथ 4 वाटर मॉलिक्यूल है, यहाँ से 4 फ्लोराइड, है ना, ये कहाँ से है, पोटेशियम जो लिखा है फ्लोराइड, यहाँ से में एनायन से मतलब है। और इसको जब रिएक्शन कराएंगे यहाँ से कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है CuF4 और इस पे 2 माइनस, ओके, और प्लस यहाँ से 4H2 और यही जो होता है वो ग्रीन कलर का कॉम्प्लेक्स होता है। ओके, ये जो होता है ग्रीन कलर का होता है, इसलिए ब्लू कलर से ग्रीन कलर में चेंज होता है। इसका जो सेकेंड पार्ट है वो भी ऐसा ही है, तो उसको ये बोला कि ब्राइट ग्रीन सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है जब उसको पोटेशियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे। इसका भी आंसर क्या लिखेंगे आप, एक्वस कॉपर सल्फेट ब्लू इन कलर व्हेन एक्वस पोटेशियम क्लोराइड इज एडेड, वीक लिगेंड वाटर रिप्लेस बाय क्लोराइड है Cl माइनस है। और इसका रिएक्शन भी क्या लिखेंगे आप, CuH2 कितना होगा 4, इसके ऊपर +2 चार्ज, और इसको यहाँ पर भी 4 क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे। यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स बनाता है वो कुछ इस प्रकार होगा, -2 चार्ज और प्लस यहाँ से 4H2 बाहर। ये जो कंपाउंड बनता है, यही कंपाउंड जो है वो जो क्वेश्चन में दिया है ब्राइट ग्रीन कलर फॉर्म होगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रीजन वाले क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। 1-2 बार प्रैक्टिस करके जाएंगे तो एग्ज़ाम में आप बना लेंगे। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और इसी तरह के इजी वे में आपको हर एक क्वेश्चन का सलूशन मिलता रहेगा और आने वाले टाइम में आपको
हर एक चैप्टर के IMP क्वेश्चन भी मिलने वाले हैं। ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू।